कैन रिकॉर्ड एज वेल। और मैं आपको ना प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगा सारी, तो वो भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। अलाउ रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ओके। लिया है। ओके, तो थैंक यू। आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और इसमें ये है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी सारी भेज दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। आज का जो सेशन है उसके अंदर, अच्छा हमारे कोर्स में ना अभी हम शुरू में बेसिक करेंगे, आहिस्ता 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 हम थोड़ा सा मिड में ना टेक्निकल हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है, सोते जागते उठते बैठते कोई सवाल आया आपने मैसेज पे लिख के मुझे सेंड कर देना है, वॉइस नोट में लिख के मुझे भेज देना है, ठीक है। कुछ चीजें आपको शायद समझ में ना आए अभी, लेकिन माशाल्लाह आपने जिस तरह अमेजोन किया हुआ है, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, आपको पीपीसी एड्स का ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होगा। हाँ जी तो जी, बिल्कुल। तो इस वजह से आपको यानी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जल्दी समझ जाएंगे। ये केस है, ये देखें, ये मैंने ना ये ऑइंटमेंट की एड लगाई हुई थी, तो इसमें ना मैंने टेस्टिंग एड लगाई है, ये एड ओके। सेट है और ये एड है। अब ये देखिए 25,000 डेली, 25,000 डेली, 25,000 डेली लर्निंग कर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी मैंने एक्टिव किए हैं, इस पे मुझे 7 ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। 7 ऑर्डर इस पे आए हैं, एक ऑर्डर पड़ा है 541 का, ठीक है। ये 925 का है, और ये 2581। अमेजोन पे भी आप इस तरह ट्राई कीजिएगा। अगर आप अमेजोन का रोल मॉडल यूज करते हैं ना, उधर आपके पास आ रहे होते हैं 3 एड्स आ रहे होते हैं, मतलब यानी एड सेट आ रहा होता है किसको किसको टारगेट करना है, और ये मतलब रैंकिंग के लिए आ रहा होगा सारा कुछ ना। जी जी, बिल्कुल ऑलरेडी पता है मुझे, उसका मैं प्राइवेट लेवल कर चुका हूँ। तो आप जो है ना मल्टीपल एड सेट्स, अभी जिस तरह मैं हूं ना, मैं चाह रहा हूँ अब कंपनी का जो बजट है ना वो कम यूटिलाइज हो, तो मैंने सारे एड सेट्स को डुप्लीकेट किया इसमें से जो से, हालांकि हैं सारे सेम, लेकिन एआई क्या करता है बाय डिफॉल्ट, ये देखें ये भी सेम वीडियो है, ये भी सेम वीडियो है, ये भी सेम वीडियो है, लेकिन इस वीडियो पे कॉस्ट पर परचेज बहुत महंगी आ रही है, इस पे 900 आ रही है, इस पे 500 आ रही है, मैंने ये दो तो ऑफ ये कर रीजन दिए। क्या है? ये ना ओवरलैप होता है, ये एआई बेस्ड रीजन है, मतलब फेसबुक का एआई इज अनप्रिडिक्टेबल। सिर्फ एक चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा क्रिएटिव अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, या कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करेगी, कौन सी ऑडियंस अच्छी नहीं परफॉर्म करेगी। इसमें ना इनफैक्ट ये भी होता है कि असल में ना आगे जाके जब चीजें ओवरलैप होती है ना, ये चीज मेरी फेसबुक से भी डिस्कस हुई थी। तो फेसबुक ने तो साफ एक समझ लें कि चिट्टा इनकार कर दिया था। फेसबुक कहता है कि जिस तरह ये ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, तो ये आपस में ओवरलैप होते हैं आपके, ठीक है। मसलन ये ऐड कभी नजर ज्यादा, अगर ये वाला ऐड नजर आएगा तो फिर ये वाला सस्ता पड़ेगा, ज्यादा ये नजर आएगा, टेक्निकली ओवरलैपिंग की साइंस नहीं बनती, क्योंकि ये देखें ये भी तो वही ऐड लगे हुए हैं ना टेक्निकली। तो एक ही एड सेट को सबसे कम कॉस्ट पर रिजल्ट के अंदर लेके आने के लिए आप जो है वो ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। मैं अभी जरा थोड़ा सा ओवर यानी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आगे काफी डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के ना 3 बेसिक मॉडल हैं ऑफ ड्रॉप शिपिंग। पहला मॉडल जो ओके। है वो सीधा सीधा ड्रॉप शिपिंग है, उसके अंदर ये होता है, ये देखिए, बल्कि मैं ना एक चौथा मॉडल भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का जो पहला मॉडल ये है, ये आपका सप्लायर है, ड्रॉप शिपर, यानी जो ये चाहे कोई कंपनी है, कोई भी बंदा है, ठीक है, इसके पास माल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ओके। ये आप है, ठीक है, आपने अपना बड़ा जबरदस्त किस्म का वीआईपी किस्म का आपने स्टोर बना लिया, ठीक है, और आपके स्टोर पे ये कस्टमर है, कस्टमर ने ना ऑर्डर प्लेस कर दिया आपके स्टोर के ऊपर, ठीक है, कस्टमर ने आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने इसी बंदे की जो प्रोडक्ट है ना, इसी बंदे की, इस बंदे की प्रोडक्ट थी लेट्स सपोज 100 रुपीज, ठीक है, आप इसकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अराउंड 250 की, ओके। आपने ओके। इसके होलसेल को आपने बड़ा वीआईपी किस्म का नाम दिया, वीआईपी किस्म का लेविश किस्म की डिटेल्स दी, ठीक है, और आपने ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया कैटेगरी वाइज। इधर कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा जी मुझे भिजवा दो, ठीक है। अब आप क्या ओके। करेंगे, दो से आएगा, अगर ये कहेगा कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी, पाकिस्तान की बात हो रही है, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। अगर ये कहता है कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी में भिजवा दो, तो आप कस्टमर उसके अगेंस्ट आपको देगा नाम,
नंबर और एड्रेस, और कहेगा जी मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए और आप मुझे भिजवा दें, ये मेरा नाम नंबर एड्रेस है और सिटी है, जो भी चीजें मसलन। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप देंगे इस एजेंट को। ठीक है, नाम, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस, और कहेंगे कि इससे कितने पैसे ले लो, 250। ओके। ये क्या ओके करेगा, ये कस्टमर को डिलीवर करेगा प्रोडक्ट्स। ये वाला प्रोडक्ट था जो कि इसके पास 100 का था, इसने 250 का इसको डिलीवर कर दिया। ओके। ओके अब इसमें ना 100 ये अपना रख लेगा, 100 ये अपना रख लेगा क्योंकि ऑलरेडी हमें 100 का दे रहा है, और 150 हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। गॉट इट। ओके गॉट इट। अब ना इसमें पेमेंट गेटवे आपको नहीं चाहिए, उसकी रीजन ये है कि आप ऑलरेडी कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल मोड पे। ठीक है। इंटरनेशनल मोड पे ये होता है, कस्टमर जो है वो पैसे पे कर देता है। ठीक है। पेज, कस्टमर पैसे पहले पे कर देता है। अब जब कस्टमर ने पैसे ये प्रोडक्ट खरीद ली, कस्टमर ने कहा ये ओके मिसाल है 250 रुपए की मैंने खरीद ली है, तो अब तो हम जाहिर सी बात है इसको तो नहीं कह सकते डिलीवर करो, और अगर कहेंगे भी तो जाहिर सी बात है वो कैश ऑन डिलीवरी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, हम जाएंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर। इसको तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हम जाएंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और ये जो 100 रुपीज है ना, हम इसको पे कर देंगे पहले, ओके पे नाउ कर देंगे। ठीक है, और कहेंगे 100 रुपीज वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये इसको डिलीवर कर दो। अब ना जब हम पे पहले, अगर अमेजोन पे भी आप नोट करें, जब कस्टमर पहले पे करता है ना, तो पैकेज के ऊपर रकम प्रिंट नहीं होती, फॉर बिल्कुल सेफ्टी, ऐसे ही। फॉर सेफ्टी रीजंस। उसकी रीजन ये है कि देखिए अगर कोई 20,000 की चीज है, अमेजोन का पैक है, तो कोई एम्प्लॉय भी इधर उधर कर सकता है, कोई मिस कर सकता है, समझ रहे हैं ना बात। तो जी जी पैकेज बिल्कुल। चोरी होने का खतरा होता है। तो आप इधर ही उसको 100 रुपये, 100 रुपीज आप इसको पे कर दोगे और कहोगे भाई चुप करके इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो। उसको पता ही नहीं, चाहे अब इधर ना मजे की बात, चाहे ईबे है, चाहे ये है आपका आपका अमेजोन है, चाहे वॉलमार्ट है। ठीक है, अब मैं एक प्रोडक्ट दिखाऊं आपको, मिसाल के तौर पर ईबे पे आते हैं। ईबे मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन लॉन्च दैट प्रोडक्ट एज वेल, अगर आपके पास क्रीडेंशियल्स है ना। अच्छा, आपके कोर्स में एक और चीज ऐड करूँ, जी जी। एक और चीज आपके कोर्स में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज फेसबुक शॉप पेमेंट्स। ओके आई बिलीव आपके पास यूएस का नंबर और एलएलसी होगी। बिल्कुल है ऑलरेडी। हाँ, और आपके पास वीपीएस है। वीपीएस भी है मेरे पास बट आज ही एक्सपायर हुआ है। कोई बात नहीं, आपने लेना क्या, है मैंने दोबारा दोबारा रिन्यू आपने करना है मैंने। आप वीपीएस कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट से लिया हुआ है। और देखिए मैं उसको कभी बाय सेल परचेज नहीं करता, मेरा क्लाइंट परचेज करके मुझे क्रीडेंशियल दे देता है। समझ आ गई। अच्छा, अब मेरी बात सुने, आपने पता है क्या करना है, आपने ना एक फेसबुक अकाउंट अपना यूएस का नंबर से ना बना लेना है आज ही। ओके ठीक है, वो अकाउंट आपने रियलिस्टिक बनाना है, मतलब रियल पिक्चर, रियल इमेज, रियल नाम, सब कुछ रियल, कोई चीज फेक नहीं देनी, ओके लेकिन लोकेशन अपनी एलएलसी वाली देनी है। ठीक है, ओके डन। इवन के डेट ऑफ बर्थ तक सेम देनी है, इनकेस अगर वो वेरिफिकेशन मांगते हैं तो यू कैन शो योर पासपोर्ट एज वेल। ओके सब कुछ रियल ओके देना है, मतलब रियलिस्टिक प्रोफाइल टोटल 100%। ठीक है, और इस तरह समझ से गया। बनानी है, मतलब वीपीएस के अंदर आपने बनानी है वो। ठीक है। ठीक है। अब जब आप बनाएंगे ना, तो वो फेसबुक की प्रोफाइल आपने कोई शुरू में शायद थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जा, वेरीफाई हो जाएगी, तो फिर उसको ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट भी कर लेना है। वो ओके कैसे करना है, आप कुछ चीज ना समझ आई तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट यू, आपके और मेरे एक्सपोजर में थोड़ा डिफरेंस तो होगा ऑफ कोर्स। तो
कहने का मकसद है बाजू का लोग कहते हैं नहीं यार मैं कर लूंगा, नहीं मुझे समझ आ गई है, लेकिन वो बाद में वो चीज ग्रैब नहीं होती सही तरीके से। तो ये आपने मैं उसको, हाँ, एक जगह मैंने इवन यूके में बनाया था, तो ऑलरेडी मुझे ऑथेंटिकेशन का पता है। वैसे भी मैं, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं चीजों को ब्रेक डाउन करके कहता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, अच्छी ऑल्दो बात, ये नो, सारी चीजें, ये बुरी आदत नहीं है। हाँ ये ऑल्दो, बुरी आदत नहीं है, ये अच्छी आदत है। ऑल्दो ये सारी चीजें ना अभी टेक्निकली मेरा बनता ही नहीं, मैं अभी टेक्निकली आपको स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये है वो है, इस तरह, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि विच मोड वुड सूट यू द बेस्ट रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग, एंड देन वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड गेट स्टार्टेड विद द कोर्स, ओके। तो अब ना Okay. एक एग्जांपल इसकी देने लगा हूँ। ठीक है, इसका है मिनी शेवर। ठीक है, मिनी शेवर। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज फॉर $1 to $10। ठीक है, $7 to $14। अब मिसाल है मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, लेट मी गो टू दिस वन। ठीक है, अब मिसाल है ये देखिए ये प्रोडक्ट आपको ये यूके में मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, शिप्स टू लंदन, ओके। तो दैट वुड बी, द सिल्वर वन इज फॉर $6। ठीक है, एंड इट इज फ्री शिपिंग। ठीक है, अब ये फ्री शिपिंग के साथ हमें एस्टिमेटेड डिलीवरी, नहीं नहीं ये इस बायर की तरफ नहीं जाएंगे हम, बेसिकली वो बायर ढूंढेंगे जो सेलर ढूंढेंगे जो कि जरा जल्दी शिप कर लेगा। ठीक है, हम इधर से फ्रॉम फ्रॉम चाइना है ना, फ्रॉम चाइना हम, मैंने इधर गलती कर दिया। हमने ना इधर वो बंदा ढूंढना है जो कि यूके में बैठा हुआ है, तो यूके वाला हमें बड़ी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यूके वाला या यूएस वाला हमें इजी से मिल जाएगा। मैं दोबारा से इसको ये शिपिंग है ना, फ्री शिपिंग, फ्री इंटरनेशनल शिपिंग करते हैं, बल्कि इसको लोकल शिपिंग में करते हैं। एक सेकंड होल्ड की जगह सॉरी। चलें ओके। ठीक है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये देखें, अब ना इधर इधर मैं आपको बता दूंगा, अभी चाइनीज वेंडर आ रहे हैं, अब आपको लोकल लोकल वाला भी आपको मिल जाना चाहिए। लोकल फ्री लोकल पिकअप करके देखते हैं, मिसाल है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड फ्रॉम चाइना वाला बेसिकली हमने नहीं ढूंढना। ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा, वो मैं इधर आपको बता दूंगा। इट इज वेरी इजी फॉर यूएस, नॉर्थ अमेरिका, वर्ल्ड वाइड। इधर हम जिप कोड दे देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। मैं ना इस तरह करता हूँ, यूएस बेस निकालता हूँ जरा, और इधर शिप्स टू भी यूएस कर लेता हूँ, मिसाल है शिप्स टू यूनाइटेड से। यानी कहने का मकसद है कि फ्री शिपिंग में ना ये आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट $7 का। ठीक है, ऑलमोस्ट $7 का ईबे पे मिल रहा है ये प्रोडक्ट। 35 मिनी इलेक्ट्रिक शेवर, दोबारा से मिनी मिनी इलेक्ट्रिक शेवर, ओके, ये है। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 से 4 दिन के अंदर शिपिंग, ऐसे ही है। जी जी। ये वेरिएंट हालांकि दूसरा है, इसको इसको भी जैसे, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये भी फ्री शिपिंग के साथ है। ठीक है, अब मिसाल है ये प्रोडक्ट हम सिल्वर वाला मिसाल है लेते हैं, दैट इज फॉर बट 14। बट हम तो अभी लोकल कह रहे हैं ना, लोकल पहले हम जी स्टार्टअप जी, दे रहे हैं, तो आप लोकल, नहीं नहीं इंटरनेशनल बता रहे हैं ना ये। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। मैंने लोकल का एक पार्ट आपको बता दिया, कैश ऑन डिलीवरी का। मैं जो ओके कस्टमर ओके ओके ओके, कस्टमर गॉट वुड इट। पे फर्स्ट, उसमें आप मिसाल है ये $9 का आपको पड़ा है ना, ऑल्दो हमने $7 का फैच किया हुआ है, एक ना वेंडर फैच किया हुआ है ईबे पे हमने वेंडर। कभी भी कोशिश कीजिएगा कि अली एक्सप्रेस से इंटरनेशनल का वेंडर ना पिक कीजिएगा। चूज दोज प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर फास्ट शिपिंग। तो होता ही है कि जब हम शिपिंग लेट करते हैं ना, तो उधर जाके कस्टमर हमारा जो है ना वो डेड हो जाता है, तो उसमें रिटर्न ओके। रेशियो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब मिसाल है $9 का ना, तो वी कैन इजीली सेल इट फॉर लाइक $35 to $40। ठीक है, एंड वी आर एक्चुअली ऑलरेडी सेलिंग इट फॉर सच फॉर दिस प्राइस, दिस मच प्राइस। इवन ऑन Amazon यू कैन फाइंड इट फॉर गुड अमाउंट ऑफ प्राइस। Amazon पे अगर हम देखें ना, ये $30-40 का भी सेल हो रहा है। तो एग्जाम्पल है, इसके 2 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, एक ऑर्डर पड़ा है तकरीबन $7 से $10 का पड़ा है। ठीक है, तो $10 का पड़ा है, तो इसका मतलब $20 का पड़ गया, $14।
आपका प्रॉफिट। समझ आ गया आपको? जी जी बिल्कुल। मिनी इलेक्ट्रिक TRC। ठीक है, दूसरे नंबर पे आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने इंटरनेशनल भी करना होगा ना, ये कि 15, 15, 25। ठीक है, ये नहीं, ये कोई और प्रोडक्ट है, लेट मी गो दिस। ठीक है, ये 17 है, ये 11 है। ठीक है, हमें ये $7 का मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, सेकेंड। ओके, ठीक है, ये $26 का है। ठीक है, 11, 15 डॉलर का है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बाय द वे, आप ये $15 का है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, स्पॉन्सर्ड भी देखते हैं। स्पॉन्सर्ड, ठीक है, 15 स्पॉन्सर्ड, 25 स्पॉन्सर्ड। ये 25 वाला देखिए, 25 वाले ने भी ऑलमोस्ट 900 पीस बेचे हैं, लेकिन ये कोई और प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एवरेज इसकी 15 लगा लें। ठीक है, ये $6, $7 या $9 का आपको तो वैसे भी मिल रहा है यहाँ पे। बात फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपका एड का एक्सपेंस आ जाता है। तो हमारे केस में ना, हमने बेचा है तकरीबन 29 या 30, 20 नहीं, हमने बेचा ऑलमोस्ट $35 to $37 का। ठीक है, शॉपिफाई पे, जी। या आप ना शॉपिफाई की वेबसाइट्स पे रिसर्च कीजिएगा, आपको रेट वहां से मिल जाएगा। मिसाल है, देखिए, मिनी इलेक्ट्रिक शेवर, वैसे अगर आप लिखेंगे ना, तो आपको प्राइसेस यहाँ पे मिल जानी चाहिए। ठीक है, वो लोकेशन में वो चेंज करूंगा तो आ जाएंगे, मतलब वो गूगल सर्च में। ठीक है, मिसाल है ये अमेजोन के अलावा अगर हम लोग सर्च करें। ठीक है, $18। बहरहाल आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, जो मतलब शॉपिफाई के जो स्टोर्स है ना, वहां पे मतलब यू कैन इजीली अप सेल इट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये देखे $38 का एक ये आया। ठीक है, लेकिन ये अली एक्सप्रेस में मोस्ट प्रोबेबली ये एक प्रोडक्ट है जो कि बड़ा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, बाय द वे। ठीक है, तो इसके 2 ऑर्डर आए हैं, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन हो रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि कस्टमर आपको पहले पे करता है, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां पे सस्ते से सस्ता तरीन प्रोडक्ट है ना, और 2 to 3 डेज या विद इन अ वीक डिलीवर हो रहा है, आप इजीली डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके। बेसिक ड्रॉप शिपिंग क्राइटेरिया। अब हम आते हैं, अ, अच्छा चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये ना आगे दूसरा, अब ड्रॉप शिपिंग का मोड मैं आपको बताने लगा। ठीक है, दो मैंने बता दिया, अब ये तीसरा बताने लगा। तीसरा पता है क्या है? तीसरा ये है कि तीसरा लोकल के अंदर आता है। लोकल के अंदर ये आता है कि लोकल प्लेटफॉर्म है हमारे पास दराज का। ठीक है, ये देखिए, लोकल इंटरनेशनल दोनों में काम करेगा। अमेजोन है, मिसाल है, या दराज है। और कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे पास हो सकता है? हम अभी दराज पे लेते हैं। ठीक है, अब ना मिसाल दूं आपको। अब इस केस के अंदर क्या होगा जी? इस केस के अंदर ये होगा कि मिसाल है, ये आपका स्टोर था। ठीक है, आपने स्टोर के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाए। ठीक है, अब ना इधर कस्टमर जो है ना, आपने दराज के सारे प्रोडक्ट्स लगा दिए। दराज का प्रोडक्ट 1, दराज का प्रोडक्ट 2, दराज का 3, दराज का 4, दराज का 5। अभी कोई वेंडर आपके पास नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में भी आप सीओडी ही करेंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है ना, आप उसके अंदर एटलीस्ट जो है ना, कोशिश करके 50% से अबव जो है ना, मार्जिन रखेंगे। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अब ना मिसाल के तौर पर कितने की थी प्रोडक्ट? 250 की थी। ठीक है, आप वो सेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट 750 की। ओके, अब जब ओके। 750 की आप सेल करेंगे ना, तो इधर कस्टमर आएगा, मिसाल है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर देता है। अब कस्टमर को आपने कॉल करनी है, कस्टमर को आपने कहना है कि ठीक है जी, आप इस तरह करें, आप अगर आप पेमेंट अभी करते हैं ना, एडवांस पेमेंट करते हैं, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। आगे समझ?
ओके, समझ गया मैं। अब वो तकरीबन 500 की उसको पड़ेगी। वो कहेगा यार ये तो मुझे ज्यादा डिस्काउंट पड़ गया, क्योंकि अब वो कस्टमर रीजंस पूछेगा एडवांस पेमेंट की। ठीक है, वो जैश कैश से ले लें, इजी पैसा ले से ले लें, कॉल करके, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, अब वो कस्टमर पहली बात ये है, वो कहेगा जी एडवांस क्यों ले रहे हो। पता है, आपने कहना अक्सर लोग जो है ना वो ऑर्डर बुक कर लेते हैं, बाद में रिसीव नहीं करते, तो इस वजह से हमारी ना लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट मैटर करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम कंफर्म ऑर्डर ही बुक करेंगे सिर्फ। जब कस्टमर को हम ओके। स्कार्सिटी बताते हैं ना, तब कस्टमर को वैल्यू पता चलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं वाकई लेना चाह रहा हूँ। और कस्टमर का ईगो भी हर्ट होता है। समझ रहे हैं बात। जी जी, बिल्कुल समझ तो गया। दूसरे नंबर पे ना ये स्ट्रैटेजी है दराज वाली, लेकिन इसके ऊपर आपको खपत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें ऑल्दो आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको खपत ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ओके, ओके। यही स्ट्रैटेजी अगर हम ले लें amazon के ऊपर, amazon मार्केट प्लेस के ऊपर लें। ठीक है, amazon मार्केट प्लेस के ऊपर ले आए तो ये सेम एज इट इज आप ड्रॉप शिप कर सकते हो। जस्ट एक मार्केट प्लेस पकड़ लें, चाहे amazon पकड़ लें चाहे eBay पकड़ लें, वो सारी प्रोडक्ट्स लगाएं शॉपिफाई पे, शॉपिफाई के पेज को प्रमोट कर दें। कस्टमर ने तो आपको पहले ही पे करना है हमेशा। समझ आ गई। ओके। तो जब कस्टमर पहले पे करता है तो आप चुप करके उसको कहते हैं कि स्टॉक आउट होने वाला है विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स, सेल लगी हुई है, तो इफ यू पे नाउ गेट 15% ऑफ या 20% ऑफ। आप बहुत नॉमिनल से मार्जिन के अंदर काम करते हैं। उसमें यह कि कस्टमर आपको पे भी जल्दी कर देता है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं होता कि यार 3500 कह के अगर ये मिसाल है 2000 रुपये या 1500 रुपये पे ले रहा है और विद इन 2 आवर्स की परचेज है, तो जरा काम सस्ता हो जाता है फिर। समझ रहे बात। तो मतलब ये भी एक क्राइटेरिया। ओके। एक और नया क्राइटेरिया है, वो टेक्निकली ड्रॉप शिपिंग नहीं कहलाती, लेकिन एक और क्राइटेरिया है, वो है वाइट लेबल। वाइट लेबल का नाम सुना है आपने। जी जी, बिल्कुल। या वाइट लेबलिंग इज रिकमेंडेड इन पाकिस्तान एज वेल। ठीक है। ठीक है, अब ना वाइट लेबल का फायदा पता है क्या है। वाइट लेबल का फायदा ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करते। ठीक है, इधर भी आप हैं और इधर भी आप हैं। ठीक है, आप अब क्या करते हैं, और ये है आपकी मार्केट प्लेस। ठीक है, या लोकल मार्केट या कोई भी मार्केट प्लेस। ठीक है, अब होता ये है कि कस्टमर ने जो है ना, कस्टमर ने कर दिया ऑर्डर आपकी वेबसाइट के ऊपर। कस्टमर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 4-5 यूनिट ना, 5 से 6 यूनिट पहले से मार्केट से परचेज करके ना आपने अपने पास स्टॉक किए होते हैं। ठीक है जी, इस पे मिनिमम ओके। इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी चाहिए होती है। मिसाल देता हूँ, अभी एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं लोकल मार्केट में, वो हमें प्रोडक्ट पड़ रहा है ऑलमोस्ट 350 रुपीज का। ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है 350 का, जो है ना प्रोडक्ट वो सेल हो रहा है ऑलमोस्ट 1200 का। ठीक है, 1200 का सेल हो रहा है, ओके। तो उसमें जो मैंने जिस तरह एग्जांपल कल दी थी आपको, 350 प्लस 190, 350 प्लस, इससे पहले 350 प्लस 190 प्लस एड की कॉस्ट इसमें डाल दें 240, मिसाल है 780। ठीक है, मतलब 420 रुपीज तकरीबन हमें मार्जिन निकला है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए 10 पीस के लिए, 3500। ठीक है, ओके। 3500 के पीछे मार्जिन कितना आपको आएगा, 4200 रुपये। आ गई समझ। उसके बाद आपको इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं, 4200 ही ऐसे ही। रोटेट होता रहेगा। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार मैं इसी प्रॉफिट में से और माल खरीद लेता हूँ, या 4000 वो जमा 3500 मेरा वो, ठीक है 7000 का, अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते, यानी जैसे जैसे आप प्रमोट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको सेल्स मिलती जाएंगी। ओके, ओके। मतलब यानी ये वाइट लेबल है, इसके अंदर रिटर्न रेशो सबसे कम होता है। इसके अंदर रिटर्न तो रेशो, क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है इसके अंदर रिटर्न? इसकी 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 क्या रीजन, मतलब कि जब हम पहली थर्ड रीजन पार्टी ये है, यूज करते हैं। पहली रीजन ये है कोरियर अच्छा। सर्विसेज आपकी होती हैं। ठीक है, दूसरा रीजन है, ओके। दूसरा रीजन है कम से कम 2 से 3 दिन में
डिलीवरी पहुंच जाती है। ठीक है। तीसरा रीजन है कस्टमर एक्टिव रहता है आपके साथ। ठीक है, कस्टमर एक्टिव रहता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, ब्रांड बिल्डिंग होती है। उसकी पता है क्या रीजन है कि कस्टमर इंटैक्ट क्यों रहता है या ब्रांड बिल्डिंग क्यों होती है? उसकी ये रीजन है कि कस्टमर, आपने नोट किया होगा, दराज पे भी या कहीं पे भी ऑर्डर किया होगा, बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रांड होते हैं ना, वो जब आप ऑर्डर बुक करते हो तो वो आपको कंफर्म करता है, उसके बाद जब डिलीवर भी होना हो ना तो 1 या 2 दिन पहले आपको बताता है आपने वो जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ना वो कल मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो बड़े ब्रांड या जो अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ना, वो हमेशा इंटीमेट करते हैं। फिर आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी मिलता है, यानी आपकी अपनी पैकेजिंग है तो आप छोटा सा एक गिफ्ट भी जो है ना कस्टमर को, चलो 50 रुपीज 100 रुपीज बचा के वो गिफ्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। ओके। तो इसमें भी फायदा हो जाता है, यानी ये भी, इससे बिल्कुल। ये भी यानी ट्रस्ट फायदेमंद बिल्डअप चीज हो है। जाता है। तो ये भी ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है। उसके बाद जी इसका एक और फायदा ये है, एक और इसका फायदा ये है कि आपका जो है ना रिटर्न रेशो कम हो जाता है। इसकी रीजन पता है क्या है? कि कोरियर जो है ना आपसे राब्ता करते हैं, अगर नहीं डिलीवर होता ना तो आपसे राब्ता करते हैं, आप कस्टमर को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, वरना दूसरे थर्ड पार्टी ने राब्ता ही नहीं करना, आपको पता ही नहीं होगा, वो बड़े मसले मसाइल हैं। एक और तरीका, एक और रीजन पता है क्या है जो है सक्सेसफुल होता है? रिटर्निंग कस्टमर बड़ा है। ठीक है, कस्टमर बन गया ना आपका, तो वो रिटर्निंग कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें आपका बड़ा फायदा है। ठीक है, इसलिए इसलिए जो है ना, इसी वजह से जो है हमारा जो है ना वो रिटर्न रेशो और कम हो जाती है। ठीक है अच्छा, एक एक क्वेश्चन है मेरा। जी। आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर अगर अमेजोन के ऊपर आपका रिटर्न आता है ना, तो क्या होता है कि अमेजोन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट करके कस्टमर को वापस कर देता है। जी ऐसे ही है। राइट। जी ऐसे अब ही है। मेरा क्वेश्चन ये है, शॉपिफाई पे क्या होता है, कस्टमर का रिटर्न आता है, तो क्या शॉपिफाई ऑटोमेटिकली मेरे पैसे नहीं, करके अगर वापस कर अगर आप देगा? लोकली और कर रहे हैं, तब मेरे प्रोडक्ट का रेस्पॉन्सिव। मैं बताता हूँ आपको, आपने जी बहुत जी अच्छा बोलें। सवाल पूछा है। लोकल के लिए ना, लोकल के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। लोकल में माई बाप आप ही हैं, आपने डिसाइड करना है कि वेदर आप उसको रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे। आप उस केस में ये करेंगे, कस्टमर को 3 सिनारियोज होते हैं। अगर तो आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो आप उसको कूपन दे दें कि चलो यार अगली परचेज पे इतने % डिस्काउंट ले लो। दूसरा तरीका, वो प्रोडक्ट मंगवाएंगे अपने पास पहले। ठीक है, वो कंफर्म करेंगे आपके वो प्रोडक्ट, अगर व्हाइट लेबल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसको कहेंगे कि आप वापस कोरियर वो करें। आप वापस कोरियर करेगा, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको अगला पीस भेज देंगे ताकि कस्टमर खराब ना हो। तीसरी चीज, तीसरा तरीका ये है कि आप जिस थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से आप करवा रहे हैं ना, उधर ये सर्विसेज भी होती हैं कि कस्टमर का रिटर्न आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर का डैमेज आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो फिर आपके पैसे रिफंड हो हाँ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब ना ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा इशू ही रिटर्न या रिफंड का होता है। तो उसके लिए आप एक ना पॉलिसी बनाएंगे अपनी। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी, या वो पॉलिसी है कि नहीं, रिसीव होने के ओके। बाद जो है ना वो 2 दिन बाद, विद इन 2 डेज आप जो है ना फॉलो अप करें, या लाजमी कस्टमर जो है ना अपना एड्रेस सही दे। ठीक है, या जो भी छोटी मोटी चीजें, अगर कोई चीज डैमेज है, डैमेज होने की सूरत में सिर्फ रिटर्न होगी। ठीक है, मेल फंक्शन होने की हम, क्योंकि वो अक्सर जो कस्टमर है ना वो यूज ही सही अनअप्रोप्रिएट तरीके से करते हैं चीज को, तो चीज डैमेज होगी तो उसका पॉलिसी है कि कस्टमर पिक्चर यूज देगा, पिक्चर के बाद ये वो, तो वो मतलब विद इन जो है ना 2 या 3 डेज जो है ना रिटर्न एक्सेप्टेबल है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। तो रिटर्न रेशो हमेशा होती है लेकिन कम होती है, वाइट लेबल में बहुत कम होती है। वाइट लेबल में आप समझ लें कि 5 to 10% होती है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग में जाते हैं ना, तो वहां पे एवरेज रेशो इज अराउंड 20 to 25%।
लेकिन ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा चार्म ये है कि आपका मार्जिन इतना ज्यादा होता है कि ये चीज मैटर ही नहीं करती रिटर्न। मतलब इतना इतनी ज्यादा डज नहीं पड़ती आपको रिटर्न की। समझ आ गई? आती जरूर है, ओके। लेकिन वो जब आप जी किसी बट और कस्टमर को दे देते हैं चीज, तो फिर वो आपका रिकवर हो जाता है। मतलब डैमेज चीज इज अ वेरी रेयर सिनेरियो, डैमेज इज ऑलमोस्ट 5% चांस। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी एजेंट है तो वहां ऑलमोस्ट 10% चांस है डैमेज का। वो आपके सप्लायर पे डिपेंड करता है कि आप किस सप्लायर के थ्रू डिलीवर करा रहे हैं। ठीक है, अगर दराज पे करा ओके। रहे हैं तो आपने ओके। आपने सप्लायर ही दराज मॉल वाला चूज करना है। अच्छा, अब ये सेकंड केस में आपने एक सवाल मुझसे पूछना था लेकिन आपने पूछा नहीं। मिसाल है आप कोई बड़ा ही खपती कस्टमर मुझे मिल गया, वो कहता है भाई मुझे ना आप पूरे पैसे पे भेजो माल, मुझे मैं 750 ही आपको पे करूंगा, लेकिन मैं पे बाद में करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, कैश ऑन डिलीवरी पे ही करूंगा, अपनी तसल्ली से करूंगा। मिल गया ना इस तरह का कस्टमर, है ना? बिल्कुल। तो उसको आपने ये कहना अभी स्टॉक आउट हुआ हुआ है, ठीक है, आपको ना 2 दिन 2 दिन बाद वैसे हमारा डिलीवर हो जाता है, लेकिन आपको विद इन अ वीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, वो कहेगा तो हाँ ठीक है, विद इन अ वीक हो जाए, इट डजेंट मैटर एट ऑल। अब क्या करेंगे, दराज से ये प्रोडक्ट पहले मंगवाएंगे आप अपने पास। ठीक है, और अपने पास अच्छा। से इसको मैन्युअली शिप कर देंगे। ओके। ओके। इसमें सिर्फ अच्छा, क्या। अगर लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन और है हम्म। कि इस तरह आपको यहाँ पे भी अमेजोन की एग्जांपल मुझे देनी पड़ेगी। हम्म। अब क्या होता है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों करता है? कि जब आप वॉलमार्ट से लेते हो कोई चीज तो उस पैकेज पर किसी और वॉलमार्ट पेपर कंपनी का लगा। जाता है, कहा अमेजोन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वॉलमार्ट का पैकेज है और उसका तो नाम क्या खराब हो। शॉपिफाई पे अगर ऐसा है कोई चक्कर कि नहीं। मैं ले दराज से कोई दराज से लूं और उसके ऊपर दराज का लेबल लगाओ, तो मैं लिखा कहता होगा ना कि ये हूँ दराज। amazon का लेबल भी लगा उधर। असल में ना मैं बताता हूँ इसको, शॉपिफाई को लोग जो है ना मिसकंसेप्ट कंसेप्शन में ले जाते हैं। शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है, amazon मार्केट प्लेस है, दराज मार्केट प्लेस है। दराज पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि ब्रांड इफेक्ट हो। शॉपिफाई का तो किसी को पता ही नहीं चलना, लोगों ने लैंड ही वेबसाइट पे करना है, किसी को नहीं पता है शॉपिफाई पे बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब शॉपिफाई तो सिर्फ एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म समझ लें, जो बिल्कुल, कि। जहाँ से आप सारा कुछ हैंडल हाँ करो। जी, तो कस्टमर ने तो आपकी वेबसाइट पे लैंड करना है। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा जी, अब आप ये दराज वाला जो काम है ना, उसमें कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, आप प्रोडक्ट पहले अपने पास मंगवाएंगे। जब आप अपने पास मंगवाएंगे उधर से आप मैन्युअली कस्टमर को शिप कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ओके। मैन्युअली आप कस्टमर को शिप कर दें तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं वैसे वैसे मैं सोच रहा था, आई वाज वंडरिंग, दराज के ऊपर है इसी के नहीं। मैं एक प्रोडक्ट वो होलसेल से लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, उस सूरत में डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ेंगे? देखें, वो आपने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए हुए हैं ना, 750। तो जो ओके। 15% लाइक आप हम छोड़े फ्री। थे, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है। वो टेक्निकली तब भी आपको 500 बचना था, अब भी आपको 500 बच रहा है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। हाँ, तो वो कस्टमर ये चीज नहीं समझता, तो ना समझे तो कोई बात नहीं। अब होता है ये अक्लमंदी आपने करनी क्या है, कि अगर आपको कस्टमर एक चीज का ऑर्डर का कहता है ना, आपने 2 यूनिट दराज से मंगवाने, 1 यूनिट आपने सेव कर लेना, 1 यूनिट भेज देना आपने। ओके। तो एवरेज ना 2 से 3 4 ऑर्डर तो आपके वैसे ही कंफर्म हुआ करेंगे। अब मैं मिसाल दूं, केराटिन हेयर मास्क, ये हम 1200 का बेच रहे हैं, दराज पे कितने का लगा हुआ है, 500 500 500। ठीक है, मुझे पता है कितने का पड़ रहा है, ऑनेस्टली बताऊं, जी जी। 335 प्लस 190, ऐसे ही 525 का पड़ रहा है मुझे। ओके। ठीक है, तो मैं ये अगर इससे मंगवाऊं, ठीक है, फ्री शिपिंग हो तो फिर बारे में, फ्री डिलीवरी, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पीस। और मजे की बात तो फ्लैगशिप स्टोर है, और इससे मैं चैट भी कर सकता हूँ। और इससे मैं कहता हूँ भाई मुझे बल्क में ला दे, बल्क में ओरिजिनल चीज दे दे, 10 पीस इससे मंगवा लेता हूँ। ये देख रहे हैं 2048 लोगों ने बेचा हुआ है ये।
ठीक है, कंट्रोल यू करूं, कंट्रोल शिफ्ट यू करूं, जी जी कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ये। ठीक है, मैं जरा स्टॉक देखना चाह रहा हूँ कितना पड़ा हुआ है इसके पास। कंट्रोल एफ। समय तो इसी पर टेक्निकल चीजें हैं ये, इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे। मैं जरा आपको जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ही नहीं, आप थोड़ा सा ही नहीं एक्साइट हो कि व्हाट आर वी एक्चुअली अबाउट टू स्टार्ट। मतलब ये नहीं है, थोड़ा बहुत ये नहीं होगा उसके बाद। इसके पास अभी स्टॉक लिस्ट में आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है, मतलब ये लाइव जो है ना मेरे ख्याल से स्टॉक इन्वेंट्री रखता होगा। 10 पीस बहरहाल जो है ना हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं और बाय नाउ मिसाल हम करते हैं, तो 14 डेज इजी रिटर्न भी हमें मिल रहा है, 100% ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेड ब्रांड भी है, और सबसे मजे की बात है आपके डोर स्टेप पे चीज मिल रही है। ओके। ठीक है ना। और ठीक है, अगर आप ये खुद भी शिप करेंगे ना, खुद भी शिप करेंगे तो भी बारे में, ठीक है, मतलब तो भी 400 बच जाएगा। इजंट दैट अमेजिंग, तो भी 400 बच जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो 5 मिसाल है 5, यानी तो भी उस लिहाज से, क्योंकि आपने शिपिंग भी अंदर डाल, शिपिंग डाल के तो ऑलरेडी आपको इतने का पड़ा है, तो बस ऐड के पैसे आपने डालने हैं। ऐड के पैसे, अगर आप 250 रुपये भी ऐड के पैसे डालें ना कन्वर्जन के, 530 प्लस 250, 680। ठीक है, 350 जी डालने जी हैं यार। 430, सॉरी 530 प्लस 350, 800 है ना, जी जी। -1200 ये ले। तो भी तकरीबन 320 रुपये आपको बच रहे हैं। तो ऐड सस्ता लगाएंगे तो और फायदा है आपको, अच्छा, मतलब एड सस्ता लगाना और महंगा लगाना, इस पे क्या वो मैं क्या आपको डिफरेंस इसमें सिखाऊंगा, है? वही हुनर है, वही एक्चुअल हुनर है मार्केटिंग में, कि ऐड सस्ता और महंगा कैसे लगाना है, एक्चुअल चीज ही वही है। चलें चलें, ठीक है। ठीक है, आज की मीटिंग के अंदर मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, अगली जो मीटिंग्स हुआ करेंगी ना वो 2-2 घंटे की हुआ करेंगी ऑलमोस्ट, ताकि मैं आपको जल्दी कवर करवा दूं। तो अगली मीटिंग का एजेंडे में आपने कोशिश करना है, मैंने आपको टीम व्यूअर कहा था। जी जी। हाँ, टीम मैंने किया नहीं, लेकिन अभी टीम कर लेता हूँ। टीम व्यूअर ऑल क्लाइंट वाला जो है ना आपने डाउनलोड करना है। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं, हमारा जो एजेंडा होगा वो ये होगा, ब्रांड नेम सिलेक्शन, ब्रांड का लोगो, ब्रांड का कवर फोटो, बिजनेस मैनेजर आपका बनेगा, बिजनेस मैनेजर के बाद आपका एड अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, एड अकाउंट नहीं, जब बन, ये हम आप मुझे, हाँ, मतलब कि स्टार्ट किससे करवाएंगे? ऐड से, फेसबुक के नहीं ऐड नहीं से? नहीं 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 नहीं, मैं आपको सिर्फ पहला स्टार्ट कराऊंगा ब्रांड नेम सिलेक्शन से, क्या ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। ओके, ठीक चलें, है, डन। उसके लिए एक मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, प्लीज आपने वो रिकॉर्डिंग लाजमी सुननी है। चलें, उसका डन है, उस मुझे आप रिकॉर्डिंग सेंड का कर नाम दें। है कंपनी नेम सिलेक्शन। ठीक है, वो उसमें ओके। मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। बस आपने अकॉर्डिंगली कोई एक कंपनी नेम आपने चूज कर लेना, सवाल हुए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बस वो 1 मिनट की मीटिंग रह गई, इसलिए मैं जल्दी कवर अप करूंगा। तो वो आपने करना है, उसके बाद फिर सैटरडे का टाइम मैं आपको बता दूंगा, 2-2.5 घंटे के सेशन में मैं आपको फेसबुक से स्टार्ट कराऊंगा, फेसबुक इंस्टाग्राम से, और उसी दिन हम लोग शॉपिफाई स्टोर भी रेडी कर लेंगे, प्रोडक्ट्स भी अंदर ऐड कर लेंगे और कलेक्शन भी बना लेंगे। फिर उससे अगले दिन हम चल फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, मतलब हमने 2 दिन में काम शुरू कर देने हैं, हमने वेट नहीं करना। चलें चलें, ठीक है, कोई विषय नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। चलो।